नमस्कार साथियों, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि 200 क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 116 से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन को, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको हम 15 मिनट में ही कंप्लीट कर पाएँ या फिर उससे कम समय में कंप्लीट कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी यूज़र्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो को लेने के लिए, और आगे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको आगे शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है समीकरण y बराबर 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन चारों में कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। इसके अनंत हल हैं, इसके 2 हल हैं, इसका एक अद्वितीय हल है या फिर इसका कोई हल नहीं है। तो जब भी आपको इस तरीके से लीनियर इक्वेशन आपको मिलती है तो लीनियर इक्वेशन में जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो अनंत सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है। पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। अभाज्य युग्म कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम जिनको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स नंबर आपको बताने हैं कौन कौन कितने होते हैं 1 से लेकर 100 तक के मध्य में। तो ये होते हैं 8, ये 8 होते हैं, ये 8 नंबर होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक के मध्य में आते हैं, जिनका डिफरेंस आप ऐसे समझते हैं, जिन नंबरों का डिफरेंस जो है वो 2 का होता है। जैसे 3 5 है ना, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। तो ऐसे ये नंबर्स जो इस टाइप के जो नंबर होते हैं, ये नंबर जैसे 29 31 हो गया। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं ट्विन प्राइम्स या फिर अभाज्य युग्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन नंबर है। एक समषट्भुज के लिए सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। समषट्भुज मतलब इस तरीके से है ना, समषट्भुज यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है। तो समषट्भुज में आपको बताना है कि जो इसकी सममित रेखा है ना, वो कितनी होंगी। 18 होंगी, 24 होंगी, या 12 होंगी, या फिर 6 होंगी। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जितनी भी साइड्स होती हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर 6 साइड का यहाँ पर आपको ये पॉलीगन दिया गया है, समषट्भुज दिया गया है। तो यहाँ पर भी इसकी जो सममित रेखाएं होंगी वो 6 होंगी। मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 119 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है वो आपको बताना है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर परास। तो इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुका हूँ। ये तीनों तो जो हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं, लेकिन परास जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है वही आपको बताना है, मतलब इसमें आंसर नंबर 4 परास करेक्ट हो जाएगा। आइए 120 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ये भी नॉट वाला क्वेश्चन है। नहीं है वो आपको बताना है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता। व्यवकलन मतलब माइनस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये बात सही है, क्योंकि हम a-b और b-a दोनों जो है आंसर इक्वल नहीं आते हैं। गुणन साहचर्य होता है, ये भी ठीक है। भाग क्रम विनिमय है, ये गलत है ना, ये वाला गलत होगा। और जो गलत होगा वही जो है हमारा सही आंसर बन जाएगा। मतलब जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर हम ए का डिवाइड देते हैं बी से और बी का डिवाइड देते हैं ए से, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन 120 का आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है वो आपको बतानी है। तो ये 4 आपको ट्रिक दी गई हैं यहाँ पर,
और 4 में से जो फोर्थ वाली जो ट्रिक आपको दी गई है वो नहीं है। फोर्थ वाली जो ट्रिक आपको दी गई है वो 11, 60 और 63 ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। बाकी के ये चार तीनों जो आपको दी गई हैं ये पाइथागोरस ट्रिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से स्टेटमेंट आपको दिए हैं 4, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक कोण के 2 सममित रेखाएं होती हैं, बिल्कुल गलत, ये हो नहीं सकता। एक समषटभुज में केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसकी बात की थी। समषटभुज की 6 सममित रेखाएं होती हैं। 10 भुजा वाले समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं हैं। जितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी सममित रेखाएं होती हैं, तो यही वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, ये गलत है। वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में 3D आकृतियों में किसमें शीर्ष नहीं होता है? शीर्ष किसमें नहीं होता मतलब वर्टेक्स किसमें नहीं होता है? वर्टेक्स की बात हो रही है, वर्टेक्स बताना है कि वर्टेक्स किसमें नहीं होता है। प्रिज्म में, शंकु में, गोला में या फिर पिरामिड में? तो प्रिज्म में भी होता है, शंकु में भी होता है। शंकु में एक ही होता है, लेकिन गोला में एक भी वर्टेक्स, एक भी शीर्ष नहीं होता है, एक भी किनारा, नो को निकला हुआ किनारा नहीं होता है गोला में, तो इसलिए आंसर 3 वाला इसका सही हो जाएगा। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है वो होता है, क्या होता है? पाई चार्ट, दंडालेख, चित्रलेख या फिर हिस्टोग्राम। मतलब पूरा होना चाहिए और उसके कुछ एक पार्ट के बारे में होना चाहिए, है ना, कुछ एक पार्ट के बारे में होना चाहिए और उसका पूरे का बारे में दिखाना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब ये क्या होता है? पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे करके ये पूरा भी दिखाता है और एक पार्ट को भी यहाँ पर शो करता है ना। तो ये क्या बन जाता है? ये पाई चार्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखा देता है, पाई चार्ट। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, p अगर q का वर्ग है तो ये सभी q जो है कैपिटल हैं, इसको आप स्मॉल ही समझिएगा, ये उसमें गलत हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, मतलब p का वर्ग क्या है? q है ना। p का वर्ग क्या है? q है, तो q क्या होगा? q का वर्गमूल होगा p, या p जो है वो q के बराबर होगा, या q से बड़ा होगा, या q का वर्ग होगा। तो ये आपको पता है कि जब एक कोई नंबर किसी संख्या का वर्ग होता है तो दूसरा वाला उस संख्या का वर्गमूल होता है, तो q का वर्गमूल होगा p। p क्या होगा? q का वर्गमूल बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो √4 क्या होता है? 2 होता है। मतलब q 2 क्या है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, है ना। सेम इसी तरीके से है p का स्क्वायर, है ना, p का वर्ग, अगर मैं 2 को यहाँ p मानता हूँ तो 2 का वर्ग करने पर मुझे 4 मिलता है, मतलब मुझे q मिलता है p का स्क्वायर करने पर। ठीक है, और अगर q का वर्गमूल, अब p बताना है p क्या है, तो 2 बताना है 2 क्या है, 2 क्या होगा? 4 का वर्गमूल होगा, मतलब जो p दिया हुआ है वो q का वर्गमूल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 का यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, q का वर्गमूल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक अवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। अवसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती दशमलव होता है रिकरिंग रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक तो नहीं होता है, प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी नहीं होती हैं, तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है 127 नंबर का क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 53 रविवार होने की प्रायिकता मतलब ये 366 वाला जो वर्ष है इसमें
बताना है कि आपको 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें जो प्रायिकता बनेगी, इसमें 2 रविवार एंड में बचे जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी को मानेंगे कि 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 128 का है, संपूर्ण संख्या है, मतलब संपूर्ण संख्या क्या होती है आपको ये बताना है। वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड विषम संख्या होती हैं, वह संख्या जिसके सीमित गुणज होते हैं, वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंडों को लासा एवं मासा समान होता है, या वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर का योग बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संपूर्ण संख्या की करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो करेक्ट डेफिनेशन जो है संपूर्ण संख्या की, वो ऑप्शन नंबर ये आपका 4th वाली बनेगी, कि वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड, मतलब उस संख्या को छोड़ के उसके जो गुणनखंड बनेंगे उसका योग करने पर उस संख्या के बराबर आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर का। गणित में निम्नलिखित पदों में कौन सा पद परिभाषित है। ये सीटेट का ही है और इन्होंने इसका ऑप्शन रेखा दिया हुआ है कि जो लाइन है, लाइन परिभाषित है, क्योंकि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई जो है इसकी नहीं होती है, केवल इसमें लंबाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। आज का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बताना है कि इनमें से बीज गणित, मतलब जब हम एलजेब्रा को जब सॉल्व करते हैं, बीज गणित को सोचते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है। माप, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन या फिर सामान्यीकरण। ठीक है, तो उसमें माप की कोई, मेजरमेंट की कोई उसमें जो है वैल्यू नहीं होती है, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। मानसिक चित्रण होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन, क्योंकि वेरिएबल्स के फॉर्म में होता है, तो क्या कैसे जोड़ना है, क्या कैसे घटाना है। क्रम परिवर्तन आपको करना आना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट में लेकर जाते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट में लाते हैं तो क्या होता है, और उसका जनरलाइजेशंस आपको आना चाहिए कि उसका जो जनरल फॉर्म बनेगा कि किसी संख्या में से 4 को माइनस करने पर 5 आता है, तो x - 4 = 5। इस तरीके से आपको ये इसका सामान्य, मतलब जनरल फॉर्मूला भी आपको उसमें लिखना आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब माप इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लगातार वीडियोस को वॉच आउट करते रहिए। ये 116, मतलब ये वाला जो वीडियो है वो 16 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 15 वीडियो भी आपको दे चुका हूँ, जिसमें लगभग 130 क्वेश्चन आज हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज़ के। तो लगातार आप वीडियोस को देखते जाइए और अपनी प्रैक्टिस को करते जाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको आगे भी अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को आगे शेयर करिए, जिससे उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। So thank you for watching. Have a good day.